तो देखिए कुछ फूल तो पेड़ों पर लगते हैं, जैसे गुलमोहर का फूल, आप लोग इसको देख सकते हो, ये रहा आपका गुलमोहर का फूल, ठीक है। ये आपका लाल पीला गुलमोहर होता है, इसमें पीला नहीं दिया हुआ है, पीला भी होता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में ये वाले फूल देखने को मिल जाते हैं, गुलमोहर के फूल। फिर पानी के पौधे पर जो फूल उगते हैं वो होता है आपका कमल होता है, कुमुदनी होता है। जो झाड़ियों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगने वाला होता है गुलाब। देखिए गुलाब बड़ा महत्वपूर्ण है, गुलाब कई जगह पूछा गया है आपका। देखिए उसके अलावा गुलाब एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ है, गुलाब को मेडिसिन बनाने के लिए भी काम आता है, यानी कि दवाई बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तो क्या जाता है, गुलाब का यूज किया जाता है मेडिसिन यानी दवाई बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं गुलाब का, देखिए और भी महत्वपूर्ण यूज है। एक तो गुलाब आता है दवाई के काम में, इसके अलावा केसर का भी यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, केसर का यूज किया जाता है, अजवाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। एक होता है स्पर्शगंधा, ठीक है, इसका भी यूज किया जाता है, और एक होता है अर्जुन, इनका यूज दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो गुलाब बड़ा महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, ठीक। जैसे गुलाब के फूल से क्या होता है, पेट साफ भी रहता है, इससे पेट साफ रहता है, पाचन क्रिया भी बढ़िया रहती है। उसके अलावा स्किन के लिए बढ़िया रहता है, ये किसके लिए, स्किन के लिए बढ़िया रहता है। अब देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है आपके किताबों के अंदर कि एक तो अगर गुलाब जल हो, एक अगर गुलाब जल हो, मैं लिख देता हूं, गुलाब जल में अगर हम लोगों ने ग्लिसरीन मिला दिया, गुलाब जल में अगर हम लोगों ने ग्लिसरीन मिला दिया, और अगर हमने नींबू का रस मिला दिया, अगर इस मिक्सचर को लगाकर हम क्या काम करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं। अब जैसे सर्दी आ रही है, अब सर्दी चल रही है ना, तो हमारी स्किन फट जाती है, रूखी हो जाती है, फट जाती है, उसमें यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो गुलाब से संबंधित जो जो जानकारी आपकी किताब के अंदर थी वो सभी मैंने आपको दे दी। आगे देखते हैं गुलाब के अलावा बेल पर कौन से लगते हैं, चंपा और रातरानी। और फूलों के बारे में देखते हैं जो साल भर खिलते हैं, तो साल भर खिलते हैं गुलाब और उड़ल। जो किसी खास मौसम में ही लगते हैं, गेंदा का और डालिया का लगता है। गेंदा का अमूमन कब लगता है, अक्टूबर से, जहां तक मेरी नॉलेज है अक्टूबर से फेब तक ये फूलों का टाइम होता है, ठीक। सिर्फ रात में कौन से खिलते हैं, रात रानी और हरसिंगार। उसके अलावा जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, कमल और सूरजमुखी का। जिनको आंखें बंद करके भी उनकी खुशबू से पहचाना जा सकता है, गुलाब और बेला। गुलाब तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और दवाइयों में किसका यूज किया जाता है, गुलाब का और गुड़हल का। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है, गुलाब का, ठीक। अब देखिए अगले एक व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम है वहीदा प्रिज्म खान। एनसीईआरटी किताबों में इनके बारे में दिया हुआ है। आगे और महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी, एक एक करके उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए वहीदा प्रिज्म खान की बात मैं अगर बताऊं तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में ये शामिल थी वहीदा प्रिज्म खान जी, ठीक है। एक परेड भी हुई थी तो उसमें इनका नाम शामिल था वहीदा प्रिज्म खान जी का। देखा आगे पॉइंट आ भी गया वो, ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, फर्स्ट लेडी थी ये, और किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव है थन्ना मंडी, ठीक है। ये इनका गांव का नाम है जो पड़ता है राजौरी जिले में, जो आपके जम्मू के राजौरी जिले में पड़ता है, ठीक। तो वहीदा प्रिज्म खान जी के बारे में मैंने आपको जो जो डिटेल थी वो सभी मैंने आपको बता दी। देखिए एक आपके एनसीईआरटी किताबों में या आपके एग्जाम्पलर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सीटेट का एग्जाम्पलर दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पलर के अंदर बस ये दिया हुआ था जो पोस्टल कोड होता है वो किस किस को इंडिकेट करता है। लेकिन जब आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी किताबों में खाली एक फोटो दी हुई है। अब इस फोटो को देख के हम क्या जूम कर सकते हैं, पता नहीं इससे क्या क्या जानकारी पूछ ले। तो इस तरीके से जो जो एनसीईआरटी की नई चीजें थी आज की वीडियो के अंदर वो मैंने डाली हुई है। मैंने कहा ना आज एनसीईआरटी को पूरा खत्म करा दूंगा, बस आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे ना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। देखो जो पोस्टल कोड है एनसीईआरटी में तो खाली ये फोटो दी हुई है, पोस्टल कोड को जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पलर में पढ़ भी लिया होगा सभी बच्चों ने। अगर शुरुआत की बात करी जाए तो 1972 और 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई, ठीक, पोस्टल इंडेक्स नंबर की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पिन नंबर। ये बोल देते हैं ना कि भाई आपके एरिया का पिन नंबर क्या है, तो ये होता है आपका पिन नंबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा। और पोस्टल कोड 6 डिजिट का एक नंबर होता है। जैसे अगर मैं नंबर बताऊं पिन कोड, मान लीजिए मैंने लिख दिया 110053 लिख दिया। अब आपके एग्जामिनर ने, सॉरी एग्जामिनर बोल रहा हूं, सीबीएसई वालों ने जो एग्जाम्पलर दिया था उसमें पूछ लिया था कि जो वर्ड होते हैं कौन कौन सा वर्ड किस किस को इंडिकेट करता है, संकेत देता है, इस तरीके से पूछ लिया था, ठीक है। तो बेसिकली वो एग्जाम्पलर उन्होंने इसलिए दिया था कि भाई आपका सीटेट का जो पेपर है वो कहां से आता है, तो मैंने बता दिया कहां से आता है, पूरा एनसीईआरटी किताबों से आता है। तो आज की वीडियो के अंदर इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है 6 नंबर किस किस को होता है, तो इसमें हमारे पूरे एरिया की जानकारी छिपी होती है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जो जैसे पहला नंबर होता है वो दिल्ली का होता है, हरियाणा होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, लेकिन दोनों नंबर को इंडिकेट कर दे तो दिल्ली हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जोन इंडेक्स, एरिया करके, ठीक है। तो आपके पोस्टल के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए एक गेम दिया हुआ है आपको कबड्डी के नाम से। अब देखिए कबड्डी के ऊपर हम करते हैं शुरुआत। कबड्डी खुले मैदान में दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक खेल होता है। इसमें एक टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में टोटल संख्या कितनी होती है? 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलने वालों की संख्या सिर्फ 7 रहती है, लेकिन जो 5 खिलाड़ी रहते हैं वो एक्स्ट्रा में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये कबड्डी के बारे में जानकारी है, आगे देखते हैं। और लिखा हुआ है यह खेल 15-15 मिनट की 2 पालियों में होता है और दोनों के बीच में जो अवकाश होता है यानी जो ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम कितना होता है? 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। खेल का जो मैदान की बात करें तो 11 मीटर तो लंबा होगा और 8 मीटर चौड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होगा और 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई आपके कबड्डी की। और देखिए कबड्डी में क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ है। तो कबड्डी को कैसे कहते हैं? जो इंडिकेट करते हैं वो बोला जाता है तू 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 करके, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने खेली है ना तू तू तू, इस तरीके से करके। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, यानी जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा इस साइड में हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की बात करूं, जहां से इसकी लगभग शुरुआत मानी जाती है, तो तमिलनाडु में इसको कहा जाता है मेरे ख्याल से जादूकट्टू कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कहा जाता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये हॉकी के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। ये सब आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कुछ वर्ड है जो आपको पता होनी चाहिए कि बाउंड्री लाइंस होती है इसके अंदर, ठीक है। क्रिकेट के अंदर भी क्या होगा सर, उसके अंदर भी होती है। इसके अंदर प्ले एरिया लाइंस होती है, मिड लाइन होती है, बॉल लाइन होती है और बोनस लाइन होती है। ये कबड्डी के खेल से संबंधित होता है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कबड्डी लिख देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी से संबंधित सत्य नहीं है या सत्य है। तो अगर आपको कबड्डी के बारे में सारी जानकारी पता है जो आपके एनसीईआरटी किताबों में दी हुई है तो आप लोग उसको इजीली बता सकते हो। तो इसलिए इनको जरूर देख लेना, मिड लाइन, प्ले एरिया लाइंस, ये सब आपके किताबों के अंदर लिखी हुई है। वरना तो और बहुत सी चीजें बन जाती है, जैसे टच पॉइंट बनता है, जैसे क्या बनता है, टच पॉइंट बन जाता है, ठीक है। बोनस पॉइंट देखने को मिलता है इसके अंदर, कौन सा, टैकल पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ऑल आउट देखने को मिलता है। ये सब भी आपके देखने को मिलता है आपके कबड्डी से। इसको समझ गए?